नमस्कार बच्चों, जीटी क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने पिछली 2 वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। आज और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, वो कौन कौन से हैं। देखिए, देखो, पहले हमने जोड़ना पढ़ लिया है, घटाना पढ़ लिया है और गुणा भी पढ़ लिया है हमने, और भाग। ये सब चीज़ें जो हमने की हैं वो वेरिएबल के लिए कर चुके हैं। आज हम देखें कुछ अलग। वो ये है होगा, मान लिया हमने लिखा एक टर्म लिखा 3x² प्लस के 3x+2। हम इसमें पता करते हैं कि इसमें कितने टर्म हैं। तो देखो, टर्म कैसे पता करने हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कोई चीज़ आपस में जुड़ तो नहीं रही है या घट तो नहीं रही है। देखो, जोड़ने के लिए क्या ज़रूरी था कि जो वेरिएबल होंगे उसमें वे सेम होने चाहिए। हमारे पास यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 पावर होगी, इसमें है ही नहीं, तो तीनों अलग अलग हैं। 3 टर्म कैसे बोल रहे हैं ये देख लेंगे। देखो, हम प्लस और माइनस के साइन गिनेंगे, जितने प्लस और माइनस के साइन होंगे उतने ही वेरिएबल माने जाते हैं। कैसे? देखो, एक प्लस का साइन ये रहा, एक ये रहा, इससे पहले कुछ नहीं होता था। क्या होता है? प्लस का साइन। तो कितने टर्म हो गया? एक टर्म ये हुआ, एक टर्म ये, एक टर्म ये। समझ में आया? और अगला देखते हैं। मान लिया हमारे पास है 3y² माइनस 2y और है प्लस का 5। अब देखेंगे कितने टर्म है इसके अंदर। देखो, इससे पहले कुछ साइन नहीं है तो प्लस का होगा। प्लस और माइनस दोनों गिने हैं, 1 2 3, तो 3 टर्म होंगे। कौन कौन से? 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, ये टर्म किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि आगे आने वाले उसमें पॉलिनोमियल पढ़ेंगे हम। पॉलिनोमियल को हिंदी में कहा जाता है बहुपद। तो अब हम ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए हमारे। इसके अंदर जैसे जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ आते जाएंगे वो हम आपको बताते जाएंगे। अब आज हम पहला चैप्टर पढ़ते हैं क्लास 10th का एक चैप्टर पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। चैप्टर का क्या नाम है? पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में कहा जाता है बहुपद। तो देखो, पॉलिनोमियल, बहुपद। पॉली मतलब होता है वो हमारे एक से ज़्यादा, तो इस तरीके से ऐसी टर्म होगी हमारे पास जिसमें एक या एक से ज़्यादा कुछ उसके अंदर पद दे रखे होंगे, टर्म दे रखे होंगे। पॉली और हिंदी में होते हैं बहु। बहु मतलब बहुत सारे। वो कैसे होंगे देखिए। देखो, क्या करते हैं हम, कुछ भी इंग्लिश में लिख दें। इंग्लिश में मतलब इंग्लिश के टर्म जिसमें आते हों, जैसे यहाँ पे 3x² प्लस के 2y प्लस के 2z। हम पता करते हैं क्या ये पॉलिनोमियल है। तो देखो, पॉलिनोमियल कैसे पहचानेंगे। अभी तो हम कह दे रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल है, बट सर हमारे पास पहचानने का तरीका क्या होगा। और यहाँ पे 3 चीज़ आएगी, ये 3 चीज़ आएंगी, ये सब बताएंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसके डिनोट करने का तरीका क्या होता है। जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को हम डिनोट करते हैं px से या py से या pz से, मतलब इनमें से भी कोई एक टर्म से हम पॉलिनोमियल को डिनोट कर सकते हैं। वो कैसे अलग अलग डिनोट कैसे होते हैं? देखो, यदि हमने एक ये टर्म लिखा 3x² प्लस 2x+3, तो इसके अंदर क्या x नज़र आ रहा है, तो ये हम इसको px
इक्वल टू करके लिख देंगे, ऐसा दिखा देते हैं। पी फॉर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स टर्म में है तो ये पॉलिनोमियल होगा। ऐसे ही और पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पी वाई हमने लिखा वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2। देखो ये वाई के टर्म में है तो ये इसलिए वाई दिखा दिया। अच्छा क्या सभी पॉलिनोमियल होते हैं, नहीं। देखो हम सभी को पॉलिनोमियल बोल देंगे, बट जिनको पॉलिनोमियल नहीं बोलना है ऐसे टर्म हम बता देते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है, इम्पोर्टेंट टर्म है हमारे पास। कैसे, एक रहा अपॉन में x प्लस 1 मतलब वेरिएबल, अपॉन में वेरिएबल, एक रहा स्क्वायर रूट में वेरिएबल, एक रहा वेरिएबल की पावर माइनस में, ये हो गया। ये वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में, किसमें, फ्रैक्शन में, जो डिवाइड ना हो, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ही रहेगा, मतलब डिवाइड नहीं होना चाहिए, जैसे कि 3/2। हमें जब ये टर्म नज़र आएंगे, इनमें से ये ज़रूरी नहीं कि एक्स में होंगे, ये वाई में भी हो सकते हैं। कैसे, 1/y इस तरीके का, ये स्क्वायर रूट वाई, ये वाई की पावर माइनस 2/3, मतलब इस तरीके से ये टर्म जब हमारे पास आएंगे, जब इनमें से कोई भी टर्म आ जाएगा तब पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद नहीं होगा। समझ में आया। जब कभी भी इन टर्म में से कोई भी टर्म आ जाएगा, इन टर्म में से ध्यान से देख लेना, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्या बाकी में पॉलिनोमियल होगा? जी हाँ, हम बात करें सिर्फ वेरिएबल की। देखते हैं, देखो हमने लिया √5x² प्लस 2x प्लस 3। क्या ये पॉलिनोमियल है? इसका px इक्वल टू, तो गुरु जी आपने तो बताया था स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। देखो स्क्वायर रूट किसका बताया था? वेरिएबल का। क्या यहाँ पे वेरिएबल का स्क्वायर रूट है? नहीं, तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये हमारे पास पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम पॉलिनोमियल की पहचान करेंगे और देख लेते हैं। मान लिया हमारे पास px इक्वल टू दिया है 1/x प्लस 1 प्लस x² प्लस 5। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, क्योंकि 1 में वेरिएबल आया है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इन टर्मों के ध्यान देंगे, यही टर्म इम्पोर्टेंट है, ये होता है हमारा पॉलिनोमियल। अगली वीडियो में हम पॉलिनोमियल के कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जैसा डिग्री, ये सब। इसको अच्छे से कर लेना। जय हिंद, जय भारत।